वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी का फिर स्वागत है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना आप लोग क्या सुन लीजिए कि अब आपके यस की एम स्टडी ऐप पर, ठीक है, यस की एम स्टडी ऐप पर आपकी पढ़ाई कराई जा रही है। तो वहां पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सभी जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कक्षा 12 इंग्लिश मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के लिए आया गया है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो भी 2022 के अंतर्गत जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, मॉडल पेपर यानी कि 2022 के अनुसार से ये प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपके लिए पढ़ना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम आपको समझाते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम आपको कराते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ते रहना है। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, निश्चिंत हो करके आपको पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है किसमें, व्हाट शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव एट द YMCA पूल, यानी कि जो डगलस का YMCA पुल पर सबसे शॉकिंग एक्सपीरियंस क्या था। शॉकिंग मतलब जो आश्चर्यचकित कर देने वाला उनका जो प्रयोग था वहां पर क्या था, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। जो चीज़ें हम बता रहे हैं बस आपको उसको सुन लेना है और अच्छी तरीके से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना है। देखिए इसमें हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर्स विथ हैपेंड एट द YMCA स्विमिंग पूल। कह रहे हैं कि YMCA स्विमिंग पूल पर उनके साथ जो घटना घटी थी, मिस एडवेंचर्स अबाउट स्पीक डगलस विलियम, यानी विलियम्स डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि जो विलियम डगलस हैं उसके बारे में बताते हैं, उस मिस एडवेंचर्स के बारे में जो वहाँ पर बहुत ही एडवेंचर मतलब जो नई वहाँ पर जो उसका प्रयोग हुआ था, ठीक है, उसके बारे में वहाँ बताते हैं। क्या बताते हैं, वेन ही वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वे क्या थे 10 से 11 वर्ष के थे तब, यानी कि जब डगलस क्या थे 10 से 11 वर्ष के थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको प्रश्न तो समझ में आ गया होगा और आपके इसके जो आंसर्स हैं उसको भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सारी चीज़ें यहाँ बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ तक बताया वेन, यानी कि ही कौन है, डगलस, विलियम डगलस 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब भी 10 और 11 साल के थे तो अ बिग बुली थ्रू डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, यानी कि किसी ने मजाक में उन्हें क्या कर दिया था, डीप एंड ऑफ द पूल, पूल के गहराई में उन्हें धकेल दिया था, ठीक है, ढकेल दिया था। व्हेन नो वन वाज अराउंड, जब तो वहां पर कोई नहीं था, वहां पर कोई नहीं था और वो तैरना भी नहीं जानते थे, तो उन्हें कोई वहां पर धकेल दिया था, धक्का दे दिया था, तो वो पूल में गिर गए थे और तैरना भी नहीं जानते थे। तो यही आश्चर्यचकित घटना उनके साथ घटी थी। एज डगलस, जैसा कि डगलस रियलाइज करते हैं कि ही वाज ड्रॉविंग, उन्हें 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 किसी ने ढकेल दिया था। ही मेड सेवरल अटेम्प्ट टू सेव हिमसेल्फ, उन्होंने अपने बचाव के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। अपने आप को बचाने के लिए, जब से आपको ही कोई अगर धकेल देता है, अंदर धकेल देता है, तो वहाँ पर आपको बचाने के लिए कुछ न कुछ तो हाथ पैर चलाना ही पड़ता है। तो आप लोग चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, तो हाथ पैर चलाते रहते हैं, तो वही वहाँ पे वो कर रहे थे, ठीक है। बट ऑल इन वेन, बट वहाँ पर कोई नहीं था, ठीक है। फाइनली, यानी कि लास्ट में, ही फेल्ट दैट ही वुड डाई एंड देन ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, वो वे महसूस कर रहे थे कि अब हमारे प्राण चले जाएंगे। व्हेन ही गेन्ड कॉन्शियसनेस, जब उन्होंने यह कॉन्शियसनेस अपने अंदर लाया, तो ही वाज लाइंग आउटसाइड द पूल, वह क्या हुए कि आउटसाइड के एक पुल पर चले गए। अपेरेंटली समबडी ही रेस्क्यूड हिम, अपेरेंटली यानी कि तभी वहां पर किसी ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं थी जो उन्होंने उसको शॉकिंग कर दिया था YMCA पुल पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको पढ़ते रहना है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, वाई इज राजकुमार शुक्ला, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट, ठीक है। कहने का मतलब आपको बताते हैं अभी, हाउ डिड राजकुमार शुक्ला एस्टेब्लिश दैट ही वाज रेसोल्यूट, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे उनके जो सिद्धांत थे उनको कैसे उन्होंने रिसोल्यूट किया, यानी उसका कैसे धन्यवाद दिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है इसमें कि राजकुमार शुक्ला ने कैसे सिद्ध किया कि वह दृढ़ संकल्पित थे, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कैसे सिद्ध किया कि वह दृढ़ संकल्पित थे, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में बताएंगे, तो राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेसोल्यूट एज वेंट गांधी एग्रीड टू हेल्प हिम, यानी कि राजकुमार शुक्ला ने डिस्क्राइब वर्णन करते हैं कि एज बीइंग रेसोल्यूट एज ही वेंट गांधी एग्रीड टू हेल्प हिम, यानी गांधी की सहायता करने के लिए वो दृढ़ संकल्पित थे, और ही वाज एडमेंट टू टेक गांधी टू चंपारण टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाई सेरेस क्रोफर्स देयर, एंड सो ही रिसोल्यूटली वेंट एवरीवेयर विद गांधी until impressed, आगे क्या करा है, until impressed with his tendency गांधी agreed to go to चंपारण। कहने का मतलब क्या है कि he was adamant, ठीक है। देखिए कहने का मतलब इसमें क्या है हम आपको बताते हैं, तो आप शुरू से फिर से आपको बताता कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए जो राजकुमार शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट द ग्वेंट गांधी अग्रीड टू हेल्प हिम, यानी कि राजकुमार शुक्ला के जाते उन्हें दृढ़ निश्चय बताया जाता है कि गांधी उनकी मदद के लिए राजी हो गए थे। जैसे ही राजकुमार शुक्ला वहां जाते थे दृढ़ संकल्पित होकर के, जो गांधी जी थे उनकी मदद के लिए मान गए थे, यही उनका दृढ़ संकल्प था कि गांधी जी को अपने मदद के लिए हमें मनाना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखिए ही वाज एडमेंटेड टू टेक गांधी टू चंपारण टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मतलब कि वह गांधी को चंपारण ले जाने के लिए अड़े थे ताकि वहां बटाईदारों की समस्याओं को समाधान किया जा सके, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे उन्हें चंपारण ले जाने के लिए बाध्य थे, वहां पर अड़े हुए थे ताकि जो बटाईदारों की समस्या है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि फेज्ड बाई स्क्रोपर्स, ठीक है, यानी कि बटाईदारों, इसका मतलब देयर एंड सो इज रेसिप्टली वेंट एवरीवेयर विद गांधी अंटिल इम्प्रेस्ड विद हिज टेंडेंसी गांधी अग्रीड टू गो टू चंपारण, मतलब कि क्या कह रहे हैं कि ताकि बटाईदारों की समस्याओं का समाधान हो सके, और इसलिए वे गांधी के साथ हर जगह जब तक उनके तप से प्रभावित नहीं हुए गांधी चंपारण जाने के लिए सहमत हो गए, यानी तब तक उनके साथ वे लगे रहे और लास्ट में गांधी जी चंपारण जाने के लिए ही बाध्य हो गए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड द पर्लर एक्सेप्ट एडला विलियमसन इन्विटेशंस, यानी कि क्या पर्लर ने एडला विलियमसन जो पर्लर था हमारी जो क्या था यात्री था, वह एडला के जो विलियमसन का जो इन्विटेशन था उसे स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया था कि नहीं किया था, इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए एडला विलियमसन काइंडनेस मेड द पेडलर्स फील दैट, यानी कि जो एडला विलियमसन थी काइंडनेस मेड द पेडलर, मर्डलर के प्रति यानी पेडलर के प्रति क्या थी, कृतज्ञ थी, और फील दैट और फील किया कि ही कुड ट्रस्ट हर, दिस मेड हिम एक्सेप्ट हर इन्विटेशंस, यानी कि वह ही कुड ट्रस्ट उस पर विश्वास कर सकी कि दिस मेड हिम एक्सेप्ट हर इन्विटेशंस, कि वह उसका इन्विटेशन स्वीकार कर सका, ठीक है। और देखिए आगे क्या कर रहा है कि एडला टॉक्ड टू हिम कंपेशनेटली, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि एडला जो है उससे बहुत ही साधारण पूर्वक से बात किया, एश्योरिंग हिम दैट, और उसे एश्योर किया, यानी उससे एश्योरिंग मतलब क्या होता है कि उसे एक तरीके से सच्चाई को बताया, ठीक है, कोई उसमें छुपाने वाली बात नहीं की, दैट की नो हार्म वुड कम टू हिम, कोई आने तुम्हारे हमारे साथ आने में तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी, उसे एश्योर किया, उसे अपनी बात से सहमत किया, ठीक है, कि आपको हमारे साथ आने में कोई हार्म नहीं होगा, एंड दैट ही वुड बी एट लिबर्टी टू लीव व्हेन ही वांटेड, यानी कि वह जैसा चाहता था उस तरीके से उसे लिबर्टी में छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देखिए, साहेब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर कमेंट, जो साहब से अपने मास्टर से क्यों नहीं पढ़े थे, इसके बारे में आपको बताना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब देखिए, ग्रीडिंग पुअर्टी एंड नेसेसिटी फॉर लाइफ ऑफ सब्सटेंस हैव इन्वॉल्व साहेब इन रैग पिकिंग, यानी कि ग्रीडिंग पुअर्टी, पुअर्टी यानी गरीबी से बेहाल, एंड नेसेसिटी फॉर अ लाइफ सब्सटेंस यानी लाइफ के लिए जरूरी आवश्यक वस्तुएं, हैव इन्वॉल्व साहेब इन रैग पिकिंग, जो साहब के कचरे बिनने का जो क्या था, रैग पिकिंग मतलब क्या होता है, कचरा बिनने का जो शौक था उसमें शामिल था। ठीक है, उनकी जो आवश्यकताएं थी, जो उनकी क्या थी, ज़िंदगी जीने की जो चीज़ें उनको लिए अवेलेबल करनी थी, सब इसी द्वारा आ रही थी। ठीक है, तो स्टूडेंट साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट कर देंगे, और साथ ही साथ क्या करना है, आपको एसकेएम स्टडी ऐप पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, तो वहाँ पे आपको जा करके क्लास में ज्वाइन होना है। ठीक है, अब देखिए, रूमेजिंग थ्रू गार्बेज डज नॉट प्रोवाइड हिम विद अ रेगुलर इनकम, यानी कि जो गार्बेज बिनने का कार्य था वह हमेशा उन्हें रेगुलर इनकम नहीं देता था, बट गिव्स हिम फ्रीडम, बट लेकिन उन्हें उसे आज़ादी मिलती थी, उससे क्या होती थी, आज़ादी मिलती थी। ही हैज़ ऑल द लिबर्टी इन द वर्ल्ड टू रोम विद हिज फ्रेंड्स इन द स्ट्रीट्स विदाउट एनी वेरी नो ब्रदर हिम। देखिए क्या कह रहा है कि उन्हें क्या ऐसा लगता था कि वे क्या करते थे, कि उन्हें क्या लगता था कि वे मतलब कि कहीं भी जो गांव की गलियां थी, जो शहर की गलियां थी, उनमें बिना किसी रुकावट के उन गलियों में वे घूम सकते थे। ठीक है, घूम सकते थे। आल्सो फिर भी ही कैन हंट फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वे क्या करते थे, कचरे के ढेर को गोल्ड समझते थे, सोना समझते थे। ठीक है, अब देखिए, इट प्रोवाइड्स हिम अ होप एंड थ्रिल एवरी डे इन द फॉर्म अ रुपी और 10 रुपी नोट, यानी कि उन्हें क्या करता था, प्रत्येक दिन 1 से लेकर 10 रुपए तक मिलते थे। सो इसलिए ही लुक्स फॉरवर्ड टू रैक पिकिंग, इसलिए वे इस रैक पिकिंग, कचरे बिनने की ओर प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, अब देखिए, द जॉब ही टेक्स अप ऑफ टी स्टॉल इज वन ऑफिसर अटेम्प्ट्स टू बिकम ही ओन मास्टर, यानी कि देन जब उन्होंने टी स्टॉल पर क्या किया कि चाय बनाने का कार्य शुरू कर दिया, चाय को देने लेने के लिए कार्य शुरू कर दिया, तो इग्नोरली दिस फर्दर इंसॉल्व्स हिम, उन्हें सभी लोग क्या कर रहे थे, यानी कि उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ही इज ही इज नॉट फ्री टू रूम एमलेसली इन द स्ट्रीट्स, यानी कि अब वह क्या थे, स्वतंत्र नहीं थे गलियों में घूमने के लिए। हिज न्यू ऑक्यूपेशन बी हिम टू सर्व समबडी एल्स, यानी कि जो उनका न्यू ऑक्यूपेशन था, उन्हें उसमें कुछ कमी लग रही थी। ठीक है, तो उसमें कुछ कमी लग रही थी, तो ये आपका आंसर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे सेंट्रल आइडिया की। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया में देखिए, माई मदर एट 66 की बात करेंगे, ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अब यहाँ पर ये सेंट्रल आइडिया हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास। देखिए, अब इस सेंट्रल आइडिया मतलब क्या होता है, कि इस चैप्टर का जो सार है पूरी तरीके से सेंट्रल आइडिया में समाहित होता है। अब देखिए, माई मदर एट 66 का मतलब क्या होता है, कि मेरी माँ क्या है, 66 साल की। 66 मतलब माई मदर जब वे 66 साल की हो गई थी, तब उनके अंदर क्या क्या चीजें दिख रही थी, उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, द पोएम हैज बी रिटेन इन लिरिकल इडियम्स एंड ब्रिंग आउट द कम्प्लेक्सली ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, मतलब कविता जो है गाई जाने वाली, मतलब जो हमारी पोइट्री है, जो कविता है, यह जो पोएम है, हमारी जो कविता है, वह मुहावरों में लिखी गई है। इडियम्स एंड लिरिकल इडियम्स मतलब मुहावरों में लिखी गई है, और ब्रिंग्स आउट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, जो कि मानवीय संबंधों की जटिलता सामने लाती है, जो मानवीय संबंधों की जटिलता क्या लाती है, सामने लाती है। ठीक है, अब देखिए, 10 सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम्स इज एजिंग, मतलब कविता 10 का केंद्रीय विचार उम्र बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ने से, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, कि आपकी जो कविता है उम्र बढ़ने से है, उम्र बढ़ने से है।
सारी चीज़ इसमें आपको बताएंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, विच इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, जो प्रकृति का शाश्वत नियम, यानी कि जो भी जन्म लेता है एक दिन उसकी अवस्था जरूर से जरूर ढलेगी, ठीक है। अब देखिए, द पोएट हैड गॉन टू मीट हर मदर वाज पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड। मतलब कभी अपनी माँ से मिलने गया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही है। यानी कि जब वह अपनी माँ से मिलने गया तो उसका चेहरा उन्होंने पीला देखा, ठीक है। तो इससे उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी माँ अब बूढ़ी हो रही है, ठीक है। द पोएटेस बिकम्स रियली अपसेट, जो कवित्री थी सचमुच बहुत परेशान थी, यानी कि अपसेट थी। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा जो चीज़ें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो आगे कर रहा है क्या चीज़ें कर रहा है कि देखिए, अब इसको हमको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यानी कि द पोएटेस आल्सो मेंशंस द क्लोज रिलेशनशिप विच अ मदर एंड डॉटर शेयर। मतलब कवित्री ने उस घनिष्ठ संबंध का भी उल्लेख किया है, ठीक है। While going away from her mother, who has grown old, gets deeply saddened, ठीक है। मतलब अपनी माँ से दूर जाते समय जो बूढ़ी हो गई हैं उनसे गहरा दुख होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आपको बताने का प्रयास करेंगे हम कुछ ग्रामर के जो चीज़ें हैं उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आपको आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें हम कुछ बात करते हैं ग्रामर में हम क्या बात करेंगे, एंटोनिम्स की बात करते हैं, ठीक है। अब एंटोनिम्स में कुछ एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, विपरीतार्थी शब्द, ठीक है। तो विपरीत जो हमारे अर्थी शब्द हैं, विपरीतार्थी शब्द निकालेंगे इसमें और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको निकालते हैं, तो आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत विपरीतार्थी शब्द, ठीक है। तो यानी कि आपके विलोम शब्द एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो आपका विपरीत शब्द निकालेंगे पहला जो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस, ठीक है। डिस्ट्रेस मीन्स अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, निराशा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रेस लिखते हैं तो डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है मेरे पेरेंट्स, अगर आपको मालूम हो तो डिस्ट्रेस मीन्स होता है आपकी निराशा। क्या होती है, निराशा होती है। अब इस निराशा का अगर निराशा में, अगर ये आपका निराशा है, निराशा का विपरीत हम निकालेंगे तो खुशी, यानी जहाँ पर हैप्पीनेस हो हमारी, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि हैप्पीनेस, ठीक है। अब देखिए, जो अगला सेंटेंस आपका क्या है, इम्प्टी, क्या होता है, इम्प्टी, ठीक है। इम्प्टी मीन्स क्या होता है, खाली, क्या होता है, खाली। अब यहाँ पर खाली है, भरा हुआ, यहाँ पर नहीं, देखिए फुल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब अगला जो सेंटेंस है क्या है, फियर। फियर मीन्स क्या होता है, डर, क्या होता है, फियर मीन्स क्या होता है, डर होता है। अगर डर का हम विपरीत शब्द निकालते हैं तो, अगर डर का हम विपरीत शब्द निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो 2022 संभावित प्रश्न आ रहे हैं सारे प्रश्नों को हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, फियर मीन्स क्या होता है, डर होता है। अगर अगर इसकी बात करते हैं, ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, बहादुरी, ठीक है। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, बहादुरी होती है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे सेंटेंस की, बैक। बैक मीन्स क्या होता है, पीछे, ठीक है। बैक मीन्स क्या होता है, पीछे होता है। तो अगर पीछे का अगर हम निकालेंगे फिर से तो फ्रंट, फ्रंट मीन्स क्या होता है, आगे। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे हम बात करेंगे अलाइव। अलाइव मीन्स क्या होता है, जीवित, मतलब एक तरीके से क्या होता है, जीवित। जहाँ पे अलाइव होता है वहां पे जीवित वाली बात आती है। जीवित का क्या हो जाएगा, डेड। डेड मीन्स क्या होता है, मरा हुआ, ठीक है। अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला सेंटेंस क्या है हमारा, अगला सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है। डल मीन्स क्या होता है, सुस्त, ठीक है। डल मीन्स क्या होता है, सुस्त होता है। अगर इसी की बात करते हैं, इसका जो क्या हो जाएगा, एक्टिव, क्या हो जाएगा, एक्टिव। अब हम सिनोनिम्स की बात करेंगे। सिनोनिम्स में देखिए क्या होता है, हमारा समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। अब समानार्थी शब्दों में कुछ शब्द भी निकाल लेते हैं, तो चलिए इसको भी थोड़ा करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर पहला सेंटेंस हम देखते हैं तो क्या होगा, डोसाइल। डोसाइल मीन्स क्या होता है, डोसाइल मीन्स क्या होता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे
तो डोसाइल का मीन्स अगर आप लोग को मालूम है करंट कमेंट का जरूर बताएंगे क्या होता है, विनम्र। क्या होता है, विनम्र होता है, ठीक है। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करेंगे तो और किसके मीन्स विनम्र होता है, पोलाइट। पोलाइट मीन्स भी क्या होता है, विनम्र होता है, ठीक है। अगले हम बात करेंगे डेस्टिनेशन। तो अगर हमने कई बार आपको बताया है तो एक सेंटेंस आता है बेन। बेन मीन्स क्या होता है, अभिशाप। क्या होता है, अभिशाप होता है, ठीक। अगर इसका हम सिनोनिम्स निकालेंगे, इसका सिनोनिम्स अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्स। आगे हम बात करेंगे एक्सपेक्ट यानी एक्सेप्ट। ये नया शब्द है ये, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, हु बहू, ठीक है, हु बहू, ठीक है। अगर हम इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, यानी सब क्लियर है, ठीक है। अगर इसका भी हम निकालेंगे तो हूबहू मतलब आइडेंटिकल भी होता है, ठीक है, आइडेंटिकल। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब देखिए आगे हमारा क्या है, फैटल। फैटल मीन्स क्या होता है, घातक, ठीक है, घातक। तो इसका अगर हम सिनोनिम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेडली, डेडली, ठीक है। डेडली मीन्स भी क्या होता है, घातक होता है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यस्कीएम स्टडी ऐप पर जुड़ना है। कहाँ पे, यस्कीएम स्टडी ऐप पर जुड़ना है और वहाँ से आपको बहुत अच्छी पढ़ाई कराई जा रही है बायो और फिजिक्स के अंतर्गत। आपको कोर्स को ज्वाइन करना, अच्छी तरीके से पढ़ना है। और हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, चैनल की सारी लिंक दे दी गई है, ऐप की भी लिंक दे दी गई, वहाँ पे आप लोग जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।